नमस्ते भक्तगणों, पंडित विकास जी महाराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में आज चौथे अध्याय में राजा का वृतांत होता है। और एक समय की बात, जब प्रभु कृपा हुई थी, धन्य धान अपने नगर के लिए लेके जा रहे थे प्रभु का दिया हुआ, तो साधु के मन में ऐसा विचार आता है कि आज चलते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, क्या इतना धन्य धान पा जाने के बाद मेरा भक्त बदल गया है, वैसे ही है। तो विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और जाकर के नौका की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वाणी पुत्र लोग जा रहे थे। तो वहां पर जाकर के देखा कि वाणी पुत्र सोना चांदी आभूषण का नौका अपने नगर के निकट जा रहे थे लेकर के। तो उसी समय नारद बाबा के अवतरण में आए और पूछते हैं कि हे बाबा वाणी पुत्र, आपके नौका में क्या रखा हुआ है? तो वाणी पुत्र ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहते हैं कि हे राजन। तो ऐसा पूछने के बाद राजन से पूछते हैं कि मांगे भीख, पूछे गांव की जमा, क्या आप कुछ द्रव्य लेने की इच्छा हो तो आप बता दीजिए, मेरे नौका में कुछ भी हो, क्या आपसे कोई मतलब है? ऐसा कठोर वचन बोलते हैं। तो राजा, नाव में कुछ भी हो, तुमसे कोई मतलब, ऐसा कहकर अवहेलना कर देते हैं। और हे डांडी, मेरे नौका में हर्रे बहेड़ और इत्यादि पान सुपारी लवांग मसाला रखा हुआ, क्योंकि मैं वाणी पुत्र हूँ, बनिया हूँ, मेरे नौका में इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो जो विष्णु भगवान के रूप में ब्राह्मण आए थे, तो वहां जाकर के कहते हैं, गंगा जी में से जल उठाए और बोले कि मस्तु आपकी बात सत्य हो जावे। आप क्योंकि अवहेलना पूर्वक कहा है, मेरे नौका में लता पत्ते हैं, इसलिए आपकी बात सच हो जावे, आपके नौका में लते पत्ते ही हो जावे। ऐसा कह करके डांडी कुछ दूर पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो जाकर के सन्यासी बाबा कुछ दूर जाकर के गंगा जी के तट पर बैठते हैं। और जब वाणी पुत्र मन में ऐसा किया कि जाकर के पुनः नित्य क्रिया लघु शंका दीर्घ शंका करके आते हैं, तो देखते हैं नौका ऊपर उठती जा रही थी, क्योंकि जब नौका में सोना चांदी आभूषण था तब तो नौका वजन थी। जब लते पत्ते आदि हो गए तो नौका ऊपर की तरफ उठने लगती है। वाणी पुत्र विह्वल होकर के वहीं पर गिर पड़ता है, चिंतन करने लगा, राजा किस देवी देवता के अवहेलना से मुझे यह दंड प्रणाम हुआ? कहा कि वाणी पुत्र के किनारा लगा करके नौका जा करके दामाद अपने पिता से कहता है कि प्रभु आप चिंता ना करें, क्योंकि आप चिंता न करें। चिंता चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुर्दे को जलाती हो तो मैं जीतों को जलाती हूँ। हे पिता, हमें उन्हीं की ब्राह्मण के शरण में चलना चाहिए, आप व्यर्थ में चिंता क्यों नहीं करते हैं? आपको चिंता नहीं करना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए जिसकी अवहेलना से यह सब मुझे दुख का प्राप्त हुआ है। ऐसा कह करके इस प्रकार दामाद और बात सुनकर साधु बनिया स्वामी के पास गए और बोले, कहा मैं अपराधी जन्म का, नख सीख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरे करो बार। तो इस प्रकार साधु बनिया को बार बार कह करके दंडवत किया, महाशोक से विवल हो गया। साधु के अत्यंत विलाप करते हुए देख करके डांडी स्वामी ने बोला कि आप रो मत, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण आपको बहुत सा दुख प्राप्त हुआ है। हमें स्वामी कथन सुनकर साधु बनिया ने स्तुति करने लगा, नारद के सुख व्यास रटे, मुनिषा में तरकोर पार पावे, जहाँ अनादि अनंत अभेद, सुवेद यचेत निरंतर पावे। भगवान का ऐसा भजन कर रहे हैं कि हे भगवान निर्गुण पर गुणाधारी प्रभु, हे भगवान आपकी माया से होने के कारण, माया से ब्रह्मा आदि देवता आपको, ब्रह्मा जैसे देवी देवता आपकी माया से मोहित होने के कारण आपको नहीं जान सकते हैं।
आश्चर्य की बात है कि मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, आपको मैं कैसे जान सकता हूँ, माया से लीन हूँ। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि आप नारद मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं अपने वैभव के अनुसार नारायण आपका पूजा करूंगा, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरा पुराना धन दे दीजिए। इस प्रकार भक्ति युक्त बात सुनकर डांडी ने स्वामी से प्रसन्न हुआ और साधु बनिया से बोला कि हे राजन, धन का घमंड प्यारे मन से तो करो दूर, दौलत खजाना सब यही रह जाना, अल्प काल में जीवन राम पर ध्यान करूं, आए जहां से वापे फिर वही तुम्हें जाना है, झगड़े और लड़ाई का कुछ भी काम नहीं रह जाना है। हे भगवान, आपको ऐसा आप सभी भक्तों को इस प्रकार से रहना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, धन का घमंड में नहीं आना चाहिए। मैं तो अपने धन के घमंड में आकर के बाबा आपसे झूठ बोल दिया हूँ। अब आपकी श्रद्धा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार मैं आपका पूजन करूंगा, आपका पाठ करूंगा। ऐसा करके पुनः धन लेकर के अपने नगर के लिए जा रहे थे, तो अपने नगर के लिए नौका चलाना नाविक ने शुरू कर दिया। अपने नगर के निकट पहुंचे तो वहां के उस ग्राम के राजा थे। वहां पर जाकर के जब नौका को किनारा लगाए नाविक ने, तो दूत को भेज देते हैं, जाकर के मेरे भार्या से बता दीजिए, मेरे पत्नी से बता दीजिए कि आपके राजा और दामाद आपके नगर के निकट पधार चुके हैं, आरती की थाल लेकर के चलें। तो जब दूत ग्राम में जाता है तो उसी समय देखते हैं किसी सत्यनारायण भगवान का कथा ग्राम में हो रहा था। उस गांव में तो सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। दूत ने बताया कि आपके पति और दामाद नगर के निकट आ चुके हैं, आपको चलना चाहिए। तो माता ने पुत्री से कहा कि मैं जाती हूँ उनकी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो ऐसा हुआ, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता टूट होता है, उस रिश्ते के कारण भगवान की कथा छोड़ करके चले जाती है अपने पति का दर्शन करने के लिए। पति का दर्शन करने के लिए चली गई, कथा छोड़ देती हैं, प्रसाद भी नहीं लिया, और खुशी में उनकी पुत्री भी आ जाती है और भगवान की प्रसाद नहीं लिया, कथा छोड़ करके दोनों माता और पुत्री चली जाती हैं। जाकर कुछ दूर बाद जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं गंगा मां ने नाविक सहित आ रहे थे अपने गोद में ले लिया। जब देखा नाविक वहां पर कोई नहीं, दूत जा करके देखता है नौका रखी हुई है और चालक और वहां पर जो बैठे थे धन सहित कोई नहीं है। बड़े विह्वल हो जाता है, बड़े चक्कर में पड़ा। जाकर के देखा ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, बड़ा चिंता करने लगता है और चिंता करने लगा कि मन में ऐसे सोचने लगे उनकी माता पुत्री की दूध से वो देते हैं, जा करके आप एक चिता बनवाइए, क्योंकि सती प्रथा के अनुसार हमें अब सती हो जाना चाहिए। तो भक्तों, चरण पादुका लेकर के सती होने की तैयारी हो गई। अपने पति का पादुका लेकर के जाने लगते हैं तो नारद बाबा की आकाशवाणी होती है कि आपके पुत्री और आपके माता श्री ने जा करके वहां पर भगवान की प्रसाद जहां छोड़ करके आई थी, जहां पर कथा हो रहा था, वहां पर जाएंगे, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करेंगे, प्रसाद लेकर के आएंगे, तो निसंदेह अपने पति और दामाद का दर्शन कर पाएंगे। भक्तों, ऐसा आकाशवाणी हुआ। उनकी पत्नी और पुत्री जाती हैं जहां पर नारायण कथा हो रही थी, वहां पर कथा श्रवण किया, भगवान का प्रसाद लेकर के आते हैं तो देखते हैं पुनः उनके पति और दामाद प्रसन्न मन से उनसे मिलते हैं। पुराना जो धन्य दान था पुनः वापस आ जाता है। इसलिए भगवान की कथा कहीं पर भी हो रही हो, रास्ते में आप जा रहे हो तो बाबा की कथा श्रवण कर लेनी चाहिए, अपने हर कार्य को विराम दे करके ऐसा भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान का प्रसाद अनादर भी नहीं करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कहीं पर भी हो रही, कोई भी कथा हो,
आपको एकाग्रचित ध्यान होकर कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपने कीर्तन सहित अपने अपने घर जाना चाहिए। ऐसा चौथे अध्याय में कथा का वर्णन है। आइए भगवान का कीर्तन करते हैं। सखा तुम प्रेम से बोलो, सखा तुम प्रेम से बोलो, हरे शरणम हरे शरणम। सखा तुम प्रेम से बोलो, हरे शरणम हरे शरणम। यही उपदेश नारद को, यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। सखा तुम प्रेम से बोलो, हरे शरणम हरे शरणम। सरस्वती के बीड़ा से निकले, हरे शरणम हरे शरणम। सखा तुम प्रेम से बोलो, हरे शरणम हरे शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सांवले सरकार की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हर ओम नमः